हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फॉर के और सिंस के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास के बाद फॉर और सिंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आज के बाद से सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे ये भी पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम फॉर के प्रयोग को देखते हैं। पहला सवाल है कि फॉर का प्रयोग किस रूप में करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड के रूप में करते हैं। तो अगला सवाल, पीरियड फिर क्या है। कहता है पीरियड इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कहता है जो टाइम के ड्यूरेशन को बताता है, वैसी स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहे ताकि सारे कंटेंट जो आपको बताए जा रहे हैं वो आप तक पहुंचे। आगे कहता है जब अवधि, ये बात नोट कर लेना है, जब अवधि अर्थात कितने देर से या कितने समय से के रूप में दिया गया हो। ध्यान रख लेना, रिपीट कर रहे हैं, जब अवधि कितने देर से या कितने समय से के रूप में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में बता दीजिए किसका प्रयोग करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, फॉर को अच्छे से समझते हैं। इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न दैट व्हाट इज फॉर बीइंग यूज्ड। फॉर मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जस्ट कीप इन माइंड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कहता है किसी पीरियड के शुरू से, टू द एंड ऑफ द पीरियड, शुरू से लेकर किसी पीरियड के अंत तक की अवधि को हम लोग ऐसे चीजों को समझने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसी चीजों में किसका इस्तेमाल होता है, फॉर का इस्तेमाल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, कहता है फॉर कैन बी यूज्ड विथ ऑल टेंसेस। कहता है फॉर के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि उसी टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल नहीं। कहता है फॉर किसी भी टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टेंसेस में हम फॉर का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ टर्म देखना है, जैसे कुछ समय अवधि। हमने क्या बताया, कितने देर से कितने समय से। ये जो पीरियड है ना, इसको समझते हैं। कहता है यदि 2 घंटे से दिया हुआ रहेगा तो वैसी स्थिति में किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 घंटे है तो 2 आवर्स। 8 घंटे से तो फॉर 8 आवर्स। 5 दिनों से फॉर 5 डेज। 4 वर्षों से फॉर 4 ईयर्स। बहुत वर्षों से फॉर सेवरल ईयर्स। 4 महीने से फॉर 4 मंथ्स। 2 शताब्दी से, शताब्दी में सेंचुरी, 100 वर्ष। 2 शताब्दी से फॉर 2 सेंचुरीज। मतलब ऐसे पीरियड को डिनोट करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझते हैं। हमने क्या बताया कि फॉर का प्रयोग सब टेंस के लिए पॉसिबल है। जैसे ही स्टडीज फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से पढ़ता है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर वर्ब का 5वां रूप है। आगे देखते हैं, आई वर्कड एट द बैंक फॉर 5 ईयर्स। मैंने बैंक में 5 वर्षों तक काम किया। ये V2 है, इसका मतलब पास्ट टेंस। V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें टेंस का कोई प्रेशर नहीं है, फ्लेक्सिबल है। किसी भी रूप में, किसी भी टेंस में फॉर का प्रयोग किया जा सकता है। अगला एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक, ये रही बात फॉर के यूज की। हमें नहीं लगता है कि फॉर में आगे कोई परेशानी होगा। अब सिंस को देखते हैं। सिंस के प्रयोग को देखते हैं। सिंस के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो सिंस पॉइंट को डिनोट करता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम। कहता है प्रिसाइज मोमेंट है टाइम में। इसे हम सिंस के रूप में जानते हैं, हिंदी में समझते हैं। कहता है जब निश्चित समय, कौन सा समय? निश्चित समय। जैसे किस घड़ी, किस दिन, किस साल, ये निश्चित की बात हो रही है। जैसे 2010 दिन की बात करें तो ट्यूसडे, मंडे।
जब निश्चित समय किस घड़ी किस दिन किस साल शुरू होने का समय स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ, कहता है पहले से अब तक। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये समझ लेना है कि जिसमें निश्चित समय दिया गया हो वैसी स्थिति में हम किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है सिंस का, सिंस इज नॉर्मली यूज्ड विद परफेक्ट टेंस। नॉर्मली किस टेंस के रूप में प्रयोग होता है, तो परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग होता है। जैसे किस किस टर्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आप देखिए बोर्ड को। जैसे दिन दिया हुआ रहे, सोम मंगल बुध बृहस्पति, कुछ भी दिया हुआ रहे, मंगलवार से तो सिंस ट्यूसडे, सुबह से शाम से दोपहर से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर होगा तो आफ्टरनून। 2010 ईस्वी से 2015 भी रह सकता है, 2020 भी हो सकता है, और 2020 में कोरोना चल रहा है। 2010 ईस्वी तो हो जाएगा सिंस 2010, बचपन से बुढ़ापे से तो सिंस चाइल्डहुड, 8 बजे से 9 बजे से, कुछ भी हो सकता है। तो 8 बजे से होगा तो सिंस 8 o'clock, पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर, जनवरी से फरवरी से मार्च से, ऐसा कुछ होगा तो सिंस लगा देंगे, और फिर जनवरी होगा तो जनवरी लगा देंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने सिंस के हैं। हमने क्या बताया, एक बात गौर करने वाली है कि नॉर्मली सिंस का प्रयोग किस टेंस में करते हैं, तो परफेक्ट टेंस में करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शी हैज बीन हियर सिंस मंडे, कहता है वो सिंस मंडे से, मतलब यहाँ पर है। कौन, वह। गौर से देखना, हैज और बीन है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट में कौन सा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आगे, सीता हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, कब से सोई है वो, तो सुबह 9 बजे से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। तो सुबह हो, दिन की बात हो, एज की बात करें, समय अवधि की बात करें, तो इस सब इन सारी चीजों को समझने के लिए, अब इस टर्म को जानने के लिए हमें सिंस पढ़ना होता है, और इसी टर्म को फुलफिल करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।